ये भारत की जनता की विफलता है कि वो इस आवाज़ को एम्प्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने संख्या में आवाज़ नहीं दे रहे हैं कि सरकार को ये मुद्दा गंभीर लगे। हमने इस चैनल की शुरुआत की थी एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो मुद्दा हम सबके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और वो मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम। हमने मल्टीपल वीडियोस उसके ऊपर बनाया है, वो चाहे एजुकेशन ट्रैप हो, कोटा फैक्ट्री वाला वीडियो हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब स्कैम वाला वीडियो हो। एंड हमने ये बात की थी कि किस तरीके से हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दिक्कतें हैं। 2015 से लेकर 2024 के दौरान टोटल 124 स्टूडेंट्स ने कोटा में हिट किया है। बट आज एक इंसान जो कि पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है जंतर मंतर पर। इस देश के एक मशहूर शिक्षाविद, पर्यावरणविद, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर 28 जून से धरने पर हैं। मैं सोनम वांगचुक जी की बात कर रहा हूँ। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त शायद उसे वहां से फोर्सफुली उठा लिया गया है और उठाकर किसी मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। This is the government facility to which 59-year-old activist Sonam Wangchuk was picked up and admitted to earlier. The whole atmosphere is not of a government that is caring enough to take care of somebody's health. It is almost like an arrest. अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, यानी जो आप हो, उनमें से मेजॉरिटी लोग स्टूडेंट्स हैं। एंड आप में से कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरे सिचुएशन के डेप्थ को या इसके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है आप इस बात का मजाक बना रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे मीम्स देखकर उसे शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें आपके लिए एक मजाक हो सकती है। बट मैं चाहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है। जब कभी भी हम किसी एक इंसान के बारे में बात करते हैं तो उसकी डेवलपमेंट में 3 फेजेस आता है। सबसे पहला फेज हमारा होता है ट्रेनिंग फेज, दूसरा फेज हमारा होता है जहां पे उस ट्रेनिंग को इवैल्यूएट किया जाता है, और तीसरा फेज जब हमें उसका रिवॉर्ड मिल रहा होता है। पहले फेज में हमें किस चीज़ के जरिए पास किया जाता है? स्कूल के जरिए, जहाँ पे हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही होती है। दूसरे फेज में हमारा एग्जाम लिया जाता है, जहाँ पे हमने जो भी ट्रेनिंग से सीखा है उसे एवेल्युएट किया जाता है। और तीसरे फेज में हमें रिवॉर्ड मिल रहा होता है, यानी कि जॉब मिल रहा होता है। और जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल इंडिया के ये तीनों सिस्टम्स के बारे में बात करें, तो ये तीनों के तीनों सिस्टम्स ही पूरे तरीके से बिखरे हुए। अगर हम स्कूल्स के बारे में बात करें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गवर्नमेंट स्कूल की क्या कंडीशन हो रखी है। अगर आप 2015 से लेकर 2025 के दरमियान देखोगे तो गवर्नमेंट स्कूल बढ़ने के बजाय और गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं और कम होते चले जा रहे हैं। 1,10,971 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है। यस, सिर्फ एक टीचर है जो उस पूरे स्कूल को रन कर रहे हैं, और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लगभग 40 लाख स्टूडेंट्स हैं। अब आप सोचो उनकी क्या ही पढ़ाई हो रही होगी। दैट्स वाई ये रीजन है कि आज अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो वहां पे आपको क्लास 3 में पढ़ रहे स्टूडेंट आपको क्लास 2 के बुक्स को भी पढ़कर नहीं सुना पाएंगे। ये कंडीशन। 19% सेकेंडरी स्कूल्स ऐसे हैं जिन स्कूल्स में मैथ्स के टीचर अवेलेबल नहीं है। 18% ऐसे स्कूल है जिसमें साइंस के टीचर अवेलेबल नहीं है। ये मैं सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब आप सोचो ऐसे में आपकी क्या ट्रेनिंग होगी, आप क्या ट्रेन होकर बाहर निकलोगे। वहीं पे अगर हम टीचर की बात करें तो 3.5 लाख सीट्स अवेलेबल है टीचर के लिए, खाली पड़े हैं, बट वहां पे नए टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। और ये सारे कंडीशंस को देखकर जब एज अ पेरेंट या फिर एज अ स्टूडेंट आप डिसाइड करते हो कि क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट जो भी हमारा एजुकेशन फैसिलिटीज है उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हम क्या करें? तो हम जाते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ, प्राइवेट कोचिंग्स की तरफ, जहां पे हम लाखों रुपए दे रहे होते हैं। एक गरीब माँ बाप अपने जमीन को बेचकर किसी तरीके से कोचिंग का फी भरते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद जब आप पूरी तरीके से तैयार होते हो, पूरे तरीके से आप ट्रेन होकर निकलते हो कि यस अब मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूं, तब आपके साथ क्या होता है? तब आपके साथ होता है नीट 2026 जैसा पेपर लीक जैसा स्कैम। Now the root cause of this movement is the NEET medical examination paper leak that happened in May this year. जहां पे 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए तो बैठ रहे हैं, एग्जाम भी दे देते हैं, घर भी चले आते हैं, उन्हें लगता है कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। बट ठीक 5-6 दिन बाद क्या पता चलता है कि पेपर जो है वो एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था।
एंड दैट्स वाई ये जो एग्जाम हुआ है इसे कैंसिल करना पड़ेगा। ये आपके साथ होता है और ये एक इंस्टेंस नहीं है। 2024 में भी ऐसा हुआ तो हमें पता चला कि 23 या 35 लाख में पेपर को सेल किया जा रहा था। इस तरीके के स्कैम्स आज हर आए दिन आपको मिलते रहते हैं। पिछले 7 सालों में आप देखोगे तो लगभग 70 पेपर लीक हो चुके हैं, 70 पेपर लीक। और इसमें ऑलमोस्ट आप देखोगे तो इन टोटल पेपर लीक्स में लगभग 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स की लाइफ इंपैक्ट हुई है। हम 1, 2, 3 स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स यानी 1 करोड़ 70 लाख स्टूडेंट्स की लाइफ इंपैक्ट हुई है। सीबीएसई के पेपर चेक होने में आप देखो तो वहां पे पेपर चेकिंग में गड़बड़ी हो रहा है, पेपर में कुछ लिखा है, चेक कुछ और हो रहा है, किसी के पेपर किसी को दे दिया जा रहा है, नंबर सही से नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हमें दिख रही है कहाँ पे, जब हम उतने पैसे देकर एक प्राइवेट कोचिंग से पढ़कर आकर एग्जाम देने बैठ रहे, तब हमारे साथ ये सब हो रहा है। और आए दिन आप देख रहे हो एग्जाम्स नहीं हो रहा है, एग्जाम्स हो रहा है तो वो पेपर लीक हो जा रहा है, और पेपर लीक होने के बाद अगर एग्जाम को वापस से लिया जा रहा है तो उसके बीच 6-6 महीना का गैप कर दिया जा रहा है, 1-1 साल का गैप हो जा रहा है। तो ये जो वक्त बर्बाद हो रहा है, ये पैसा बर्बाद हो रहा है, ये मेहनत बर्बाद हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा हमें? और इसीलिए आज जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हो, आज जो सोनम सर बैठे हुए हैं अपने भूख हड़ताल पे, और बहुत सारे वहां पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोनम सर के साथ साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वो किस लिए बैठे हैं? वो आपके लिए, हमारे लिए बैठे हैं। और इन मुद्दों को इनके प्रॉपर अथॉरिटीज तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके और वो इन बातों को सीरियस ले, इसीलिए वो सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे में आप या मैं, जो कि मैं भी, आप कह लो स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट हो, अगर आप पेरेंट हो तो आपके बच्चों के बारे में बात हो रहा है। अगर आप इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हो तो कौन सीरियस लेगा इस चीज को? करेक्ट। अब जब आप एग्जाम देकर निकल जाओ, किसी तरीके से मान लो एग्जाम अच्छे से हो भी जाता है, तब जो तीसरा हमारा पिलर है वो है जॉब, यानी जहां पे आपको उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो सिस्टम किस तरीके से पूरी तरह बर्बाद हो रखा है वो भी आपको पता है। जॉब की हालत पूरी तरीके से खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर चल रहा है। तो ये सारे चीजों के बारे में सवाल तो उठाना पड़ेगा। एक्चुअल में मैं वर्क कर रहा था किसी और डॉक्यूमेंट्री पे पिछले 20-25 दिनों से, बट ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट को बहुत जरूरी है। और आप जिस भी तरीके से इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो सकते हो, आई थिंक आपको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, ये उन सब चीजों से कहीं ऊपर की बात है ना। आज किसी और की गवर्नमेंट है, कल किसी और की गवर्नमेंट होगी, ये सब होता रहेगा, लेकिन आपके लाइफ का जो 5 साल है, आपके लाइफ का जो 4 साल है, आपके बच्चे के लाइफ का जो 4 साल 5 साल है, वो एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। करेक्ट। तो हमें इस प्रोटेस्ट को सीरियस लेना है और हमें इस प्रोटेस्ट में साथ खड़ा होना है, और जहां जहां तक हम इस बात को पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाना है। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म था तो मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इट्स माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दैट्स माई, मैं ये रॉ वीडियो शूट करके आप तक पहुंचा रहा हूं। इस पूरे मुद्दे को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे कोटा वाले वीडियो को देख सकते हो कि किस तरीके से जेई नीट जैसे एग्जाम एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डालते हैं, जिसके कारण वो आत्महत्या तक करते हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हैं, जो कि एनटीए है। और इस प्रोटेस्ट का मांग बहुत ही सिंपल सा है कि एनटीए को, जो कि इस पूरे के पूरे चीज़ों का जिम्मेदारी लिए बैठे हैं, तो उसे बंद किया जाए। क्यों उसे चला रहे हो जब वो संभाल नहीं पा रहा है, बैक टू बैक पेपर लीक करवा रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर उनसे ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है तो फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर किस काम के हैं? उसे अपने जगह से हटना चाहिए, उन्हें इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यस, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ इन चीज़ों को, और दैट्स माई, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। बात बहुत ही सिंपल सी है। और सोनम सर, जो कि आपके और हमारे फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए अपने लाइफ को दाव पर लगाकर बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर बैठे हैं, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए मैं प्रे करूँगा। एंड यही कहूँगा कि आप सब इस प्रोटेस्ट में जिस भी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करें, और इस बात को जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं उतने लोगों तक आप पहुँचाएं, क्योंकि लाइफ आपकी है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेना होगा। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। इसी के साथ मिलता हूँ आप सभी लोगों से जल्दी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। टिल देन टेक केयर,
बाय।